आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में। पहले हमने प्रीवियस सेशन में आपने देखा होगा, इससे प्रीवियस सेशन में ही कंप्लीट किया है टीआरपी क्या होता है, कितने टाइप्स की टीआरपी होती है। तो एक बारी मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ, फिर आगे टीआरपी स्कीम के बारे में आज कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए टीआरपी का मतलब क्या होता है, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर होती है। इसका ये क्या होता है, एक आप इसको बोल सकते हैं टीआरपी इज अ प्रोफेशनल। ये क्या होती है, प्रोफेशनल होती है जो कि सर्टिफाइड होती है और ट्रेंड होती है किससे, इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट, सॉरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। किस लिए ये ट्रेंड होती है और सर्टिफाइड होती है, असिस्ट करने के लिए टैक्स पेयर को, जो भी हम आईटीआर फाइल करते हैं उनकी अच्छे से ज्यादा ये हेल्प कर पाए, इसीलिए ये इनका एम क्या होता है, क्यों बनाई गई है टीआरपी स्कीम जो होती है। टीआरपी मतलब टैक्स रिटर्न प्रिपेयर की बात कर रही हूँ। तो इसमें क्या होता है, इनका हेल्प करते हैं ये कि इसके स्मॉल या फिर मार्जिनल टैक्स पेयर्स होती है। तो बेसिकली अगर मैं आपको इजी वर्ड्स में बताऊं कि ये होता क्या है, तो ये ऐसे होते हैं, मतलब कि जो लोग कंसल्टेंट, आपने देखा होगा कि टैक्स रिटर्न के लिए कुछ कंसल्टेंट हायर कर लेते हैं, एडवोकेट हायर कर लेते हैं। तो ना तो ये एडवोकेट होते हैं, ना ही ये क्या होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, तो गवर्नमेंट ने ये टीआरपी मतलब टैक्स रिटर्न प्रिपेयर बनाया है, ना ही ये सीए होते हैं। तो जो लोग ज्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते और ओल्ड एज पीपल या फिर टैक्स पेयर या फिर बोल सकते हैं लेडीज के लिए, उनके लिए यहाँ पर टीआरपी स्कीम जो है बनाई गई है। इनकी फीस जो होती है वित्त मंत्रालय जो है खुद दायर करती है। टैक्स से रिलेटेड सारी ये हेल्प करती है। जैसे पैन कार्ड बनवाना होता है तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके आप अपने पास आस पास देख सकते हैं कौन सी टीआरपी आपके पास पास है, उनसे आप कॉन्टेक्ट करके अपना काम करा सकते हैं। कुछ फीस होती है जैसे 250 200 रुपीज, एक नॉमिनल फी पे करके, ठीक है। तो यहाँ पे टीआरपी क्या होता है ये तो आपको समझ आ गया है। अभी क्या करना है कि टीआरपी स्कीम के बारे में समझेंगे कि टीआरपी की जो स्कीम होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पे अपने नोट्स को ओपन करते हैं और यहाँ पे आपको मैंने बताया था टाइप्स ऑफ टीआरपी में टू टाइप्स, एक थी साइक्लिंग टीआरपी और सेकंड वन इज नॉन साइक्लिंग टीआरपी मतलब टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। आज का टॉपिक क्या रहेगा, तो क्या हुआ, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं टीआरपी स्कीम। ये टीआरपी की जो स्कीम है ये क्या होती है, क्यों बनाई गई है, ये सारी चीजें इसमें समझेंगे। तो टैली ईआरपी में जो टीआरपी, देखिए ईआरपी अलग है, इससे कंफ्यूज मत होना। टैली ईआरपी 9 में टीआरपी जो है वो किस लिए बनाई गई है, ये देखिए अगर हम, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ द टीआरपी स्कीम हैज बीन आउटलाइंड एंड डिजाइन। फर्स्ट लाइन में थोड़ा डिटेल में लिखवा रही हूँ, बाकी फिर शॉर्ट में मेन मेन वर्ड्स लिखवाऊंगी, ठीक है। डिजाइन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एड ऑफ द स्मॉल एंड मीडियम taxpayers in formulating their ITR and addressing their income tax related issues। ये क्या हुआ ऊपर,
मिक्स हो गया ये। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि टीआरपी क्या होती है। तो टीआरपी स्कीम जो है वो किस लिए बनाई गई है और डिजाइन की गई है किसके थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बनाई है, हमारी गवर्नमेंट ने किस लिए बनाई है, स्मॉल और मीडियम टैक्स पेयर के लिए बनाई है, ताकि वो अपनी आईटीआर को या फिर उनकी इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी इशू हो वो ये टीआरपी स्कीम जो है, मतलब टीआरपी के जो पीपल है वो सॉल्व कर सके, जो भी उनके नियर बाय टीआरपी टीम होती है। ठीक है, तो प्रोफेशनल जो होते हैं इसमें डील करते हैं इनकम टैक्स से, जो कि ऑथोराइज भी होते हैं इस स्कीम में, मतलब कि उन्हें ये काम मिला हुआ होता है। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्ट्स एज अ मैनेजर ऑफ दिस स्कीम। ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट acts as an manager of this scheme। तो इसमें इनकम टैक्स आईटीडी जो होता है वो क्या होता है, इस स्कीम का मैनेजर होता है। ठीक है, और ये लॉन्च कब हुई थी अगर इसके बारे में देखें, देखिए मैं इस इतनी डिटेल में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमें ये स्कीम के बारे में भी तो बताना चाहिए, क्या है, क्यों बनाई गई है, कब बनाई गई है, किसने बनाई थी। ये थोड़ी है कि टीआरपी क्या होता है पता चल गया तो काफी है, जितना डिटेल में समझेंगे आपके लिए उतना ज्यादा अच्छा होगा, इसीलिए मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल में आपको ये बता रही हूँ। तो ये स्कीम जो है लॉन्च हुई थी, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ launched in the financial year 2006 to 2007। ठीक है, किस लिए हुई थी लॉन्च, ये जो स्कीम है ये 2006 और 7 से पूरा फाइनेंशियल ईयर में ये लॉन्च की गई थी, ताकि एम्प्लॉय कर सके। काफी अनएम्प्लॉयड ट्रेन ग्रेजुएट थे जो कि कुछ काम नहीं कर रहे थे, अनएम्प्लॉयड थे, पार्शियली एम्प्लॉयड ग्रेजुएट थे, जैसे कि हो गए, किसमें ग्रेजुएट थे, इकोनॉमिक्स में हो गए, कॉमर्स में हो गए, मैथमेटिक्स, लॉ या फिर स्टैटिस्टिक्स, मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन सब के जितने भी ग्रेजुएट्स थे उन सबको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए इस स्कीम को भी लॉन्च किया गया था। अदर मोटिव क्या है, एम्प्लॉयमेंट, किसके एम्प्लॉयमेंट, ग्रेजुएट या फिर पार्शियली एम्प्लॉय ग्रेजुएट्स ऑफ डिसिप्लिन, जैसे इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, लॉ, ये सब। ठीक है, अब आता है इनका पर्पस क्या था। तो यहाँ पे मैं पर्पस आगे लिख के शॉर्ट में लिख देती हूँ। पर्पस की अगर बात करें तो पर्पस ऑफ अ टीआरपी स्कीम इज रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ एडहेरेंस फॉर टैक्स पेयर एंड इन इनकरेजिंग देम टू अदर टू द टैक्स लॉ। तो इनका मेन पर्पस क्या था कि जो जितनी भी टैक्स की जो कॉस्ट होती है, मतलब कि उनको कम कर सके, मतलब बेसिक मोटिव यही था। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रिडक्शन ऑफ या फिर रिडक्शन इन कॉस्ट फॉर टैक्स पेयर and in encouraging them to adhere to the income tax laws। ठीक है, मेन पर्पस क्या था इनका, कॉस्ट को रिड्यूस करना। The intent of this scheme also aims to create awareness about, किस लिए बनाई गई थी और अदर पर्पस क्या था इनका, अवेयरनेस बढ़ाना, क्रिएट करना अवेयरनेस, किसके अबाउट, इनकम टैक्स की जितनी भी लॉज होती हैं, मतलब कानून होते हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड, किनके बीच में, स्मॉल और मार्जिनल टैक्स पेयर को, ताकि इनकम टैक्स के जितने भी लॉ होते हैं उनके बारे में पता चल सके। तो इसीलिए भी इनको बताया गया था, उनको एनकरेज किया गया है, क्योंकि क्या होता है स्मॉल और मीडियम
टैक्स पेयर जो होते हैं वो ज्यादा इनकम टैक्स की उनको नॉलेज नहीं होती है, तो वो इसको क्या हुआ, इससे वो अवेयर हो गए, एनकरेजमेंट हुआ उनका कि वो पार्टिसिपेट कर सके इनकम टैक्स में, ठीक है, ताकि मतलब वो फाइल को रिटर्न भर सके, सारी चीजें उनको इजी वे में समझाने की कोशिश की गई है, हेल्प करने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो ये स्कीम जो है टीआरपी मतलब कि टैक्स रिटर्न प्रिपेयर जो स्कीम है, ये क्या बताती है, एक विंडो अपॉर्चुनिटी होती है काफी सारे ग्रेजुएट्स के लिए जो कि अनएम्प्लॉयड होते हैं, तो टैक्स पेयर उनकी किसकी हेल्प करता है, ये टैक्स पेयर की हेल्प करता है प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ रिटर्न, रिटर्न को फाइल करने में और प्रिपेयर करने में, क्योंकि क्या होता है ग्रेजुएट्स के बाद, ग्रेजुएशन के बाद काफी लोगों एम्प्लॉयड नहीं होता है, तो वो क्या कर सकते हैं, टीआरपी स्कीम में वर्क कर सकते हैं, इससे सर्टिफाइड हो सकते हैं, ट्रेंड हो सकते हैं और ये अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे क्या होता है, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है ग्रेजुएट्स को, और जितने भी अदर पीपल टैक्स पेयर होते हैं उनके भी इजी वे में और कम पैसों में हेल्प हो जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा टीआरपी क्या होती है, टीआरपी स्कीम क्या होती है, कितने टाइप्स की टीआरपी होती है, और ये कब लॉन्च हुई थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्या रोल है, क्या पर्पस है, ये सारी चीजें। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।